प्यारे दोस्तों, डायनामिक डायरेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्यूब घन लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। ध्यान से समझेंगे प्यारे दोस्तों। तो क्यूब सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि क्यूब हमारा क्या होता है। तो क्यूब जो है आपका, वो कितने फलकों से मिलकर बना होता है? 6 फलकों से मिलकर बना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप सांप सीढ़ी के डाइस को देख सकते हैं। सांप सीढ़ी का जो डाइस होता है वो आपका क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। ठीक है। अब हम क्यूब के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। ठीक है। नंबर 1, क्यूब में आपके कितने फलक होते हैं? तो क्यूब में आपके 6 फलक होते हैं। नंबर 2, 12 किनारे होते हैं। नंबर 3, कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। क्लियर है गाइज? ठीक है। 6 फलक होते हैं, 12 किनारे, 8 कोने। ठीक है। हाँ, अब क्यूब को एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में काटने पर क्या होता है? ठीक है। तो इसमें जब एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में काटा जाता है तो हमें 4 प्रकार के छोटे क्यूब प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। काटने पर घनों के प्रकार, तो कितने प्रकार के क्यूब प्राप्त हो सकते हैं? हमें 4 प्रकार के। गाइज कितने प्रकार के? 4। नंबर 1 शीर्ष घन, नंबर 2 मध्य घन, नंबर 3 केंद्रीय घन और नंबर 4 है अंतः केंद्रीय घन। तो जो काटने की व्यवस्था है उसको हम ध्यान से समझेंगे गाइज एक बार। जैसे आपका 3 सेंटीमीटर का कोई घन है और उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटना है तो कितने घन आपके कट जाएंगे? तो यहाँ पे एक सामान्य सा फॉर्मूला है, कुल घनों की संख्या बराबर n क्यूब, और इसके पहले एक और फॉर्मूला है n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा हमने कितनी ली है? 3, और छोटे घन की भुजा हमने कितनी ली है? 1। तो 3/1। ध्यान से समझेंगे गाइस। 3/1 इजिकल टू कितना प्राप्त हुआ? 3। यानी यहाँ पे कुल घनों की संख्या कितना आएगा? तो आपका फॉर्मूला क्या है? n क्यूब। n क्यूब है तो आप 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब करने पर आपको कितने घन प्राप्त होंगे? 27। क्लियर है गाइज? इसी तरह एक एग्जाम्पल और समझेंगे हम। जैसे आपका बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है और उससे 2-2 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम n को एक बार ध्यान से समझेंगे। यानी ये जो किनारा होता है, किनारे पर हम देख सकते हैं ये 3 भुजा थी तो यहाँ पे 1 2 3 घन कटते हैं। तो ये 3 ही आपका क्या कहलाता है? n कहलाता है। इसी तरह आपका 8 वाले में ये किनारा कितने का होगा? 8 सेंटीमीटर। और 2-2 के जब घन हम काटेंगे तो इसमें आप 2 का भाग लगा दें। ठीक है। 8 में 2 का भाग लगा दें तो कितने कटेंगे? 8 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 4। तो n आपको कितना मिला? 4। और आपसे पूछा गया घनों की संख्या, तो 4 का आप क्यूब कर देंगे तो कितने घन मिल जाएंगे? 64। क्लियर है गाइज? अब हम ध्यान से, मतलब हमने अभी आपको बताया था कि यदि बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो आपको 4 टाइप के घन प्राप्त होते हैं। नंबर 1 हमने क्या बताया था? शीर्ष घन। क्लियर है गाइज?
तो शीर्ष घन क्या कहलाते? ऐसे घन जो शीर्ष पर स्थित हों, ठीक है, जो शीर्ष पर स्थित हों उन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्ष घन कहते हैं। यानी शीर्ष यानी कोनों पर स्थित हों। तो हम जानते हैं कि कोने आपके कितने होते हैं? कोने 8 होते हैं। तो शीर्ष घनों की संख्या भी आपकी कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट पे ध्यान देंगे, 3 सतह दिखाई पड़ती हैं। शीर्ष घन पर कितनी सतह दिखाई पड़ती हैं? 3। शीर्ष घन को हमने चित्र में ऐसे प्रकट किया है, तो आप देख सकते हैं शीर्ष घन में आपको 1, 2 और 3 कितनी सतह दिखाई पड़ती हैं? 3 सतह दिखाई पड़ती हैं। यदि आपसे कभी प्रश्न में बोला जाए कि अगर छोटे छोटे घनों को रखना है तो शीर्ष घनों पर कितने कलर करना चाहिए, तो शीर्ष घनों पे आपको कितने कलर करना होंगे? 3। क्लियर है गाइस? हाँ, अब नंबर सेकंड हम टाइप देखेंगे, मध्य घन। ठीक है, मध्य घन की डेफिनेशन क्या है? जो ऐसे घन जो किनारों के मध्य में स्थित हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किनारा है आपका, क्या है? एक किनारा है, एक क्या है? किनारा है। ठीक है, तो मध्य घन को गाइज हमने डायग्राम में एम से प्रकट किया है। तो ये आपका किनारा हो गया ना गाइज, तो किनारे के मध्य में आपको क्या मिला? एम। क्लियर है गाइज? तो यहाँ पे जितने जो एम लिखे हुए हैं वो आपके क्या है? मध्य घन हैं। 2 सतह दिखाई पड़ती हैं। क्या कह रहा है आपसे कि मध्य घन में आपको कितनी सतह दिखाई पड़ती हैं? 2। अगर रंग से रंगना पड़ेगा तो आप कितनी सतह को रंगेंगे? 2। क्लियर है ना गाइज? हाँ, तो देख सकते हैं आप, एक ए हो गई एम, एक हो गया एम। क्लियर है गाइज? नंबर 3 टाइप आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन में आपसे क्या कह रहा है? सतहों के केंद्र में जो घन स्थित हों। क्लियर? तो ये आपकी क्या है? सतह या फलक। तो फलक के केंद्र में आपको क्या दिख रहा है? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन को हमने सी से डिनोटेट किया है, तो ये केंद्र में दिख रहा सी, सी, सी। तो ये आपके क्या है? केंद्रीय घन। एक सतह दिखाई पड़ती है, केंद्रीय घन की एक सतह आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम अपने नंबर 4 टाइप पर चलते हैं। तो इसमें आपसे कह रहा अंतः केंद्रीय घन। तो अंतः केंद्रीय घन की परिभाषा क्या है? केंद्रीय घनों के अंदर, केंद्रीय घनों के अंदर जो घन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्रीय घन। और एक प्रमुख बात इसमें आपको ध्यान रखना है गाइज, ये अंतः केंद्रीय घन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये अंदर होंगे, और जब दिखाई नहीं पड़ेंगे तो इसकी आपको कोई भी सतह दिखाई नहीं देगी और इस पर हमें कोई कलर नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है गाइज? आपको ये चारों टाइप के घन समझ में आ गए होंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीर्ष घन में शीर्ष घन कितने होंगे, मध्य घन कितने होंगे, केंद्रीय घन कितने होंगे, अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे? तो इसके लिए हम आपके लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। तो नंबर 1 शीर्ष घन। तो शीर्ष घन निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला है घनों की संख्या बराबर 8। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। शीर्ष हमने आपको कितने बताए थे? शीर्ष यानी कोना, कोना हमने 8 बताए थे। तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। शीर्ष घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर है गाइज? सेकेंड नंबर मध्य घन। ठीक है, मध्य घन आपके कहाँ कटते हैं? किनारों पर। तो गाइज हमने किनारे आपको कितने बताए थे? 12। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? 12n-2। इसको आपको याद रखना है गाइज, 12n-2। आपसे मध्य घन पूछा गया है। तो मध्य घन कहाँ कटते हैं गाइज? किनारों पर। तो किनारों पर जब कटते हैं तो किनारे कितने होते हैं? 12। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 12n-2।
केंद्रीय घन की बात करते हैं तो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है। तो केंद्रीय घन की परिभाषा हमने क्या बताई थी, सतहों के केंद्र पे बनते हैं। तो सतह आपके कितने होते हैं, 6, यानी फलक या सतह कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है गाइज। और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितना होगा, n-2 का होल क्यूब। क्लियर है ना आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, घनों को रंगना, ठीक है। शीर्ष घन, तो शीर्ष घन पे आप कितने, 3 सतह रंगीन करेंगे, 3 ही सतह हमको दिखाई पड़ते हैं। मध्य घन में 2 सतह दिखाई पड़ते हैं, तो 2 सतह को हम रंगीन कर पाएंगे। केंद्रीय घन में 1 सतह दिखाई पड़ती है, इसलिए हम एक ही सतह को रंगीन कर पाएंगे। अंतः केंद्रीय घन, इसमें आप ए अंदर स्थित होता है, इसलिए कोई सतह दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए हम किसी भी सतह को रंगीन नहीं कर पाएंगे। हाँ तो प्यारे दोस्तों, हम एग्जाम्पल की सहायता से सारे कंसेप्ट को एक बार क्लियर करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटने पर। क्लियर गाइज। कुल घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको गाइज फॉर्मूला बताया था, n = क्या बताया था, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। अप्लाई कर देंगे अपने फॉर्मूला को, तो यहाँ पे n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बड़े घन की भुजा आपकी कितनी है, 3, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 1। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3। अब फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है गाइज, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या था, एक बार याद स्मरण करेंगे। कुल घनों की संख्या बराबर क्या बताया था, n³। क्लियर गाइज। तो 3 का क्यूब कर देंगे तो आपको कुल घन कितने मिलेंगे, 27। सेकेंड पार्ट, शीर्ष घनों की संख्या। तो हमने आपको बताया था कि शीर्ष घन कहाँ प्राप्त होते हैं, शीर्षों यानी कोनों पर। तो कोने आपके 8 होते हैं। तो शीर्ष घनों की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है। हाँ नेक्स्ट, थर्ड में क्या पूछ रहा आपसे, केंद्रीय घनों की संख्या। तो केंद्रीय घन आपको कहाँ, फलक सतह पर प्राप्त होता है। तो सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या था गाइज, 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n का मान कितना लगा दें, 3 - 2 का होल स्क्वायर। 6, 3 में से 2 है, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 6। फोर्थ में आपसे क्या कह रहा, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, n-2 का होल क्यूब। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बराबर n-2 का होल क्यूब। तो n का मान रख दें 3 - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 में से 2 गए तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। तो मध्य घन आपको कहाँ पर प्राप्त होते हैं, मध्य घन आपको
किनारों यानी किनारों पर प्राप्त होते हैं। किनारे हमने आपको कितने बताए थे? 12। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12n-1। मध्य घनों की संख्या बराबर 12n-2। 12n का वैल्यू आपका कितना है? 3 - 2, तो 12 यहाँ पे कितना बचा? 1। 12 1 जा 12। क्लियर है गाइज? तो हम देख सकते हैं 8 यहाँ पर प्राप्त हुए, 6 8 6 14, 14 और 1 15, 15 और 12 27, टोटल कितने? 27 घन हमें प्राप्त हुए थे। क्लियर गाइज? तो आप लोगों को ये क्यूब का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इस पर हम कल आप लोगों के लिए विशेष प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।